everyone, I am Pratibha Sharma and I am here with Foundation Classes of Genetics and Plant Breeding. तो मैं आपका स्वागत करती हूँ एग्रीकल्चर अड्डा 24/7 के इस YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अब फाउंडेशन क्लासेस भी मिलने वाली हैं, जो हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है कि आपको कॉन्सेप्ट भी जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल एक निचले सिरे से, मतलब एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से जो है आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, जहां पर मैं आपकी फाउंडेशन क्लासेस लेके आई हूं जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की। हमारी फर्स्ट क्लास में हम जानेंगे जेनेटिक्स क्या होता है और जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स वो हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें जेनेटिक्स को समझना है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास जो है वो टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड रहेगी। सबसे पहले आपको जेनेटिक्स से डरना नहीं है। जेनेटिक्स में जितने भी फिनोमिना होते हैं वो आपकी खुद की बॉडी में होते हैं, खुद की लाइफ में होते हैं, तो बिल्कुल आपको रिलेट करके चलना है। ठीक है, और आपको जेनेटिक जो है बहुत ही आसान लगने वाली है। ओके, सो अगर हम शुरुआत करें जेनेटिक्स क्या होता है तो बेसिकली जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है जीन्स के साथ, जेनेटिक मटेरियल के साथ, हेरिडिटी के साथ और वेरिएशन के साथ। तो मैंने क्या बोला, जो जेनेटिक है वो क्या है, एक ब्रांच है, एक शाखा है बायोलॉजी की या साइंस की जो डील करती है आपकी। सबसे पहले हम जानेंगे जीन के बारे में, ठीक है, उसके बाद ये डील करती है जेनेटिक वेरिएशन के बारे में। तो हम जानेंगे क्या होता है जेनेटिक वेरिएशन, और फिर हम जानेंगे हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या होती है। तो हमारे आज के लेक्चर में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। इसके साथ ही हम बात करें कि ये जो जेनेटिक्स टर्म है, ये जो वर्ड है, ये आया कहाँ से और ये किसने दिया। ओके, सो ये जो जेनेटिक्स है आपका, ये आपका ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जो लाया कौन, बेटसन लाया। ठीक है, विलियम बेटसन ने 1905 में जेनेटिक टर्म को क्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो जेनेटिक टर्म थी ये किसने दी, बेटसन ने दी, 1905 में दी। ओके, और वो जो टर्म थी वो थी जेनेसिस। ठीक है, इस टर्म से ये डिराइव हुआ था, और इस जेनेसिस टर्म का मतलब है टू ग्रो और टू बिकम, मतलब कुछ बनना। टू ग्रो है ना, कुछ ग्रो हो रहा है, या टू बिकम, कुछ बन रहा है। सो दिस इज योर जेनेसिस। तो जेनेटिक्स में जो भी हमारे अंदर की चीज़ें, चाहे वो जीन्स है, डीएनए है, हेरिडिटरी मटेरियल है, ये सब चीज़ें बन रही हैं, है ना। हमारी बॉडी जो फंक्शन कर रही है वो कैसे फंक्शन कर रही है वो सब हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। ठीक है, अब ये जो जेनेटिक्स है ये प्लांट में भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो कई लोगों का जो है वो क्वेश्चन रहता है कि मैम क्या प्लांट जेनेटिक्स और एनिमल जेनेटिक्स जो है वो सेम है। तो बस एक ये डिफरेंस है, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। जहाँ पे जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल होती है, प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती है। ओके, सो अगर हम अगली बात करें जीन की, हमने बोला ना कि जेनेटिक्स में हम जीन, जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे जीन क्या होता है। तो उसके लिए आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी, और वो कहानी है हमारे डीएनए की। डीएनए क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है, मतलब जो माँ बाप से बच्चे में या आपका नेक्स्ट जनरेशन में चीज़ें जाती हैं वो आपके डीएनए के माध्यम से जाती हैं। डीएनए में ही क्या होता है, वो बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होती है जो बच्चों के अंदर जाती है। ओके, अब देखो, अगर आप डीएनए को जो है मैग्नीफाइड फॉर्म में देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, और इसको बोला जाता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्या बोला जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो यहां मैं लिख दूंगी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके, हेलिकल शेप में ये होता है ना, डबल स्ट्रैंड इसमें होते हैं। तो ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, लेकिन ये मैग्नीफाइड फॉर्म है। अगर आप इसको छोटा करके देखोगे, ठीक है, सेल के अंदर, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा, एक धागे जितना। अब इसमें कुछ सेगमेंट्स होते हैं, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो मैं पूरा एक लेक्चर पढ़ाऊंगी आपको डीएनए के स्ट्रक्चर का। पर यहाँ पे आप जान लीजिए कि जब आप डीएनए को जूम इन करके देखते हैं तो आपको डीएनए कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, सो मान लिया इसके सेगमेंट हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, और यहाँ से लेके यहाँ वाला जो सेगमेंट है आपका, ये एक्चुअल में जो है काम कर रहा है,
फंक्शनल है मतलब कुछ काम कर रहा है ना। तो डीएनए का वो सेगमेंट, वो यूनिट जो एक्चुअल में किसी काम की है ना, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है, जो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, उसको बोला जाता है जीन। ओके, सो अगर हम जीन की डेफिनेशन भी देखें तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो बेटा आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे दोस्त होंगे आपके, कुछ दोस्त हाई बाय टाइप्स के होंगे है ना, और कुछ दोस्त जो हैं बहुत काम के होंगे कि आपके दुख सुख में आपके साथ रहते हैं, जो सच में आपके दोस्त हैं है ना, जो सच में जो है आप मानते हो कि वो दोस्त हैं और काम के टाइम पर भी आपके काम आते हैं, ठीक है। और कुछ मित्र होते हैं जो सिर्फ जिनको काम निकलवाना होता है उसी टाइम पे याद करते हैं, है ना, वो किसी काम के नहीं होते। तो ऐसे याद रखना, जो किसी काम का नहीं है डीएनए में भी सेगमेंट, उनको बोला जाता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या बोला जाता है? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ओके, और वो सीक्वेंस जो काम के हैं, जो एक्चुअल में कोड कर रहे हैं प्रोटीन के लिए, उनको बोला जाता है जीन। तो जीन की डेफिनेशन कभी भी देख लेना, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है, जो किसी ट्रेड को, किसी फंक्शन को जो है, वो किसी कैरेक्टर को जो है कंट्रोल करती है, राइट। सो अब हम जीन की डेफिनेशन अगर देख लें, सो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फंक्शनल यूनिट का मतलब कि यही डीएनए में वो सेगमेंट है जो काम कर रहा है ना, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन असल में है जो आगे जा रही है, ओके, जीन्स के थ्रू जा रही है, डीएनए के उस सेगमेंट के थ्रू जा रही है। नाउ ये जो जीन टर्म है, जेनेटिक्स तो हो गया कि वो टर्म क्वाइन की थी बेटसन ने। ये जीन टर्म किसने की थी? विल्हेम जॉनसन ने क्वाइन की थी। और कब क्वाइन की थी? ये क्वाइन की थी 1909 में, मतलब जब जीन टर्म क्वाइन हुई, ठीक है, तब वो 1909 था, है ना, और जब जेनेटिक टर्म क्वाइन हुई तो वो ईयर था 1905। ओके, अब आ जाओ डीएनए पे। डीएनए का अगर कोई क्वेश्चन आपका बनेगा, डीएनए स्टैंड्स फॉर, बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन है, आपको इसकी फुल फॉर्म तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। सबको पता है कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है ना। इसके साथ साथ आपका जो आरएनए होता है ना, डीएनए जो है वो हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है ना, जो हमारे अंदर है। और जैसे आप बोलते हो ना, सीरियल्स में भी देखते हो कि इसका डीएनए मैच कर रहा है फादर के साथ, तो बेसिकली डीएनए ही है जो माँ बाप से बच्चों में जा रहा है। इसके अलावा आरएनए होता है, ठीक है, वो भी आपका हेरिडिटरी मटेरियल होता है, लेकिन वो इंसानों का नहीं होता है, मोस्टली वायरसेस वगैरह होते हैं, उनका जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो होता है आपका आरएनए, राइट। ओके, अब जीन के बारे में मैंने आपको बता दिया। सो अगर हम यहाँ पे डीएनए देखते हैं तो उसका वो सेगमेंट यहाँ से यहाँ, मतलब बेटा काम का जो है, मतलब काम जो आए है ना, काम का जो है वो है जीन। और जो निकम्मा है, मान लिया यहाँ से लेके यहाँ वाला सेगमेंट जो है वो निकम्मा है, मतलब किसी काम का नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब जो आपकी जीन है उसमें जो है वो, जैसे आपकी बेटा जीन है एक प्लांट हाइट की, है ना, लंबाई जो है पौधे की उसकी जो है हाइट है, तो ये एक जीन है फॉर प्लांट हाइट, है ना। अब इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, देखो हाइट जो है या तो कोई लंबा होगा या कोई छोटा होगा, है ना। अगर हम कलर की बात करें तो कलर भी क्या होगा, या तो कोई डार्क होगा या तो फेयर होगा। तो ऐसे जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो जीन की अलग अलग फॉर्म कंट्रोल करती है, और उसी ऑल्टरनेटिव फॉर्म को बोला जाता है एलील। क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। तो एलील इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। फॉर एग्जाम्पल टॉल, डवार्फ। ओके, अब यहां देखो जीन कहां प्रेजेंट होती है? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपका कि जो जीन है उसका कैरियर जो है वो कौन है, मतलब जीन को कौन कैरी करके रखता है। सो क्रोमोसोम्स आर द कैरियर्स ऑफ जीन, है ना। तो ये एक क्रोमोसोम है ना, और यहां पर जो है दो एलील्स प्रेजेंट हैं आपके जीन्स की। ठीक है, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है, दो अलग अलग आपकी जीन्स प्रेजेंट है। जहां पर ये जो कैपिटल ए है वो आपका टॉल वाली एलील को दर्शाता है, और जो आपका स्मॉल ए है
वो आपकी डवाफ वाली एलील को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स है टॉल और डवाफ, ये आपकी एलील है। और ये जो एलील टर्म है ये भी बेटसन ने ही दी थी, लेकिन उन्होंने जो टर्म दी थी वो था एलीलोमॉर्फ। बाद में इसको कट शॉर्ट करके एलील बोल दिया गया। तो कहीं पर भी आपको एलीलोमॉर्फ टर्म दिखेगी तो घबराना नहीं है, एलीलोमॉर्फ का मतलब भी अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन ही होता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ओरिजिनल टर्म वेटसन ने क्या क्वाइन की थी फॉर एलील, तो इट इज एलीलोमॉर्फ। क्लियर? ओके, तो हमने पढ़ लिया जेनेटिक्स क्या होता है, जीन्स क्या होती हैं, एलील क्या होती हैं, राइट? अब आपका आता है होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। व्हाट इज दिस होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस? तो होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, कहीं पर भी होमो वर्ड आए उसका मतलब सेम होता है। अगर हिट्रो की हम बात करें तो जहां पर भी हिट्रो वर्ड आएगा उसको बोलते हैं हम डिफरेंट। ठीक है, सेम और डिफरेंट। तो ऐसा जाइगोट जिसमें सेम एलील्स हो उसको बोलेंगे होमोजाइगस, और ऐसा जाइगोट जिसमें डिफरेंट एलील्स हो, ओके, डिफरेंट एलील्स हो, उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। कैसे, हम ये समझते हैं। यहां पर देखो बेटा, ये क्रोमोसोम है ना, यहां पर देखो एक ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, मतलब दोनों एलील्स जो हैं वो सेम है, ग्रीन और ग्रीन, बेसिकली ए और ए। तो जब दोनों एलील्स जो हैं इस और इस पे सेम होंगी, ठीक है, जाइगोट में, तो उसको बोलेंगे होमोजाइगोट। तो ये क्या है, आपका होमोजाइगस है। और यहां पर देखो एक एलील ग्रीन है, एक एलील पिंक है, मतलब ग्रीन वाली कैपिटल ए रख लो और ये स्मॉल वाली स्मॉल ए रख लो, है ना, पिंक वाली स्मॉल ए रख लो। तो जो आपका कैपिटल ए स्मॉल ए वाला है, मतलब अलग अलग एलील्स हैं, इसको आप बोलोगे हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो इतना समझ आ गया। होमोजाइगस मतलब एक जाइगोट जिसमें सेम एलील्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल टी, ये जो पेयर है ये दोनों सेम ही है ना। जबकि अगर ये कैपिटल टी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, अगर ऐसे अलग अलग एलील हुई तो उसको बोलेंगे हेट्रोजाइगस। ठीक है जी। अब व्हाट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस? होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस तो समझ में आ गया कि एलील की बात हो रही है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस की अगर हम बात करें तो ये पूरी पॉपुलेशन की बात करता है, होल पॉपुलेशन। मतलब अगर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में आपका सिमिलर जेनेटिक मेकअप है, फॉर एग्जाम्पल योर प्योर लाइन, ओके, ये जो प्योर लाइन है इसमें क्या होता है, सिंगल ही प्लांट की प्रोजेनीज होती हैं सारी, मतलब ये एक ही प्लांट के सारे सीड होते हैं। दिस इज प्योर लाइन, द प्रोजेनी ऑफ सिंगल प्लांट, है ना, सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड योर होमोजाइगस प्लांट। ठीक है, तो ये भी सेम होगा, ये भी सेम, ये भी सेम, मतलब ये जो सारी पॉपुलेशन है पूरी की पूरी ये एक जैसी होगी। तो प्योर लाइन को हम बोल सकते हैं योर होमोजेनस। ठीक है, जबकि आपकी जो मास सिलेक्शन में हम क्या करते हैं, अलग अलग प्लांट, मान लिया वैरायटी सेम है लेकिन आपने क्या किया है, एक ये प्लांट से सीड लिया है, एक ये अलग प्लांट से, एक ये अलग प्लांट से। ठीक है, तो हो सकता है कि ये होमोजाइगस हो, मतलब एलील्स तो इसमें कैपिटल टी हो, लेकिन आपका जो पॉपुलेशन है वो अलग अलग वेरी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है, ये प्लांट अलग है। जब हम इन तीनों के सीड्स को मिक्स कर देंगे तो ये पॉपुलेशन जो है एक मिक्सचर बन जाएगी, हेट्रोजीनियस बन जाएगी। ओके, जबकि अगर सिंगल प्लांट के ही सारे बीज लेंगे तो ये रहेगी आपकी होमोजीनियस पॉपुलेशन। क्लियर? तो होमोजीनियस का एग्जाम्पल है आपका प्योर लाइन। तो जो प्योर लाइन है वो हम मेथड्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में भी डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे याद रखना कि प्योर लाइन क्या बताया था, इट इज द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड होमोजाइगस प्लांट, राइट? देन देयर इज मोर टर्म दैट इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होती है, आगे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आएंगे वहां पर भी यूज होगी। ठीक है, तो डोमिनेंट है ना, कि ये मुझ पे डोमिनेट करता है। ठीक है, डोमिनेट करना होता है कि अपना दबाव बनाना।
है ना, जो अपने आप को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर जो है वो आपको डांटता है, ठीक है, जो आपको डांटता है, आपको पता है उसके हाथ में आपके मार्क्स हैं, तो आप जो है वो नहीं बहस कर सकते, कभी इज्जत से भी नहीं बहस करते हो, ठीक है, तो आप जो है चुप रह जाते हो। वहीं आपका छोटा भाई आपसे बहस करे तो आप उस पे जो है अपनी धौंस जमा सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, उस पे बोल सकते हो कि अच्छा ज्यादा जुबान लड़ा रहा है। तो बेटा जिसका प्रभाव जो है, जिसका इफेक्ट जो है दब जाता है, सुप्रेस हो जाता है, उसको बोलते हैं रिसेसिव। और जो अपना प्रभाव दिखाता है ना, जो अपना इफेक्ट शो करता है, वो होता है डोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी है, जहां पर आपको पता है कैपिटल टी टॉल है और ये छोटा वाला डवार्फ है ना, तो आपको भी पता है कि जो कैपिटल टी जो लंबा वाला है टॉल, वो इस पे अपना धौंस जमाएगा, डोमिनेट करेगा। तो ये कैपिटल टी आपका हो गया डोमिनेंट एलील और स्मॉल टी आपका हो गया रिसेसिव एलील, राइट। सो द एलील विच विल बी एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस फॉर्म, ठीक है, जो हेट्रोजाइगस मतलब अगर कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा टॉल वाला, है ना, और होमोजीनियस फॉर्म में भी, होमोजाइगस फॉर्म में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जबकि जो आपका रिसेसिव है वो कब करेगा, जब ये इस फॉर्म में होगा, जब इसके साथ कोई कैपिटल टी नहीं होगा। आपका छोटा भाई जो है या आप जो है, जब पापा घर पे नहीं होते हो तो बिल्कुल शेर होते हो, जब पापा घर पे आ जाते हैं तो फिर पढ़ने बैठ जाते हो, है ना। सो दिस इज द फैक्ट कि जब रिसेसिव वाला है वो अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजाइगस फॉर्म में होगा। क्लियर। चलो नाउ होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो होमो का मतलब मैंने आपको बता दिया था सेम होता है, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, राइट। अब होमोलोगस क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम होते हैं जैसे कि आपका ये और ये है। बेटा जब भी फर्टिलाइजेशन होती है एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से आता है, एक जो है फादर से आता है, ठीक है। अब मदर और फादर के वो क्रोमोसोम आपस में पेयर कर लेंगे जिसमें सेम जीन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली है ना, जिसके ऊपर ग्रीन और ग्रीन है वो आपस में पेयर कर जाएंगे, है ना। तो ये वाले जो हैं वो होमोलोगस हैं, जबकि ये वाले जो हैं वो नॉन होमोलोगस हैं। तो ऐसे क्रोमोसोम जिनकी लेंथ भी सेम है और उनके ऊपर जीन भी सेम प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। द क्रोमोसोम हैविंग सेम क्रोमैटिड लेंथ बियरिंग सेम जीन्स। ओके, मतलब अगर मदर से जीन आई है जो हाइट वाली, वो फादर के उस क्रोमोसोम से मिलेगी जिसमें हाइट की जीन होगी, ठीक है, तभी पेयरिंग होगी। ऐसे नहीं है कि फादर का जो है वो आई कलर का क्रोमोसोम है, मदर का हाइट का क्रोमोसोम है, वो आपस में पेयर कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। तो जो फादर का जो क्रोमोसोम आएगा, ठीक है, जिसमें प्लांट हाइट की जीन होगी, मदर का जो एक क्रोमोसोम आएगा जिसमें हाइट की जीन होगी, वो दोनों आपस में पेयर करेंगे और उन दोनों क्रोमोसोम को बोला जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर। अब एक और टर्म होती है दैट इज योर जीन लोकस। व्हाट इज जीन लोकस? लोकस मीन्स लोकेशन, है ना। तो लोकेशन होती है एक जगह। तो बेटा ये ऐसी जगह है क्रोमोसोम के ऊपर जहां पर आपकी जीन जो है प्रेजेंट होती है, जीन का घर है, जीन का एड्रेस है। ओके, कि जैसे ये है जीन लोकस जहां पर ये पूरा क्रोमोसोम है बेटा, इस क्रोमोसोम के इस एंड पे जो है वो जीन प्रेजेंट है। तो एक ऐसी फिक्स्ड पोजीशन जहां पर जो क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट है, उस जगह को बोला जाता है जीन लोकस। क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर वेरिएशन। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, है ना। जैसे हम सब एक दूसरे से अलग हैं, तो वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि हम कैसे अलग हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, ट्रेड्स हैं, उसमें जो डिफरेंस आता है। जैसे ये सारे लोग हैं, सब के सब आपस में जो है नहीं मिलते हैं, डिफरेंट है। तो ये जो वेरिएशन है ऑल ओवर, ये जेनेटिक वेरिएशन कैसे है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, देन हेरिडिटी। हेरिडिटी हमने बोला था जेनेटिक जो है वो डील करती है हेरिडिटी से, है ना। तो ये जो हेरिडिटी है, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, राइट। तो ये जो ट्रांसफर हो रहा है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, इसको तो बोला जाता है हेरिडिटी। कैसे हो रहा है बेटा, जैसे आप दिल्ली गए, है ना, तो आप दिल्ली चले गए, दैट इज हेरिडिटी। पर आप दिल्ली कैसे गए, बस में गए, एक साथ गए, किसी के साथ गए, अकेले गए, दैट मोड, दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, उसको बोला जाता है इनहेरिटेंस, राइट। ओके, देन यहां पर आप देख सकते हो,
है ना। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेरेंट्स हैं, इससे बच्चे में करेक्टर जा रहे हैं। जैसे स्किन कलर जो है वो पापा का जा रहा है, हेयर भी पापा के जा रहे हैं, ठीक है, लिप्स जो हैं वो मम्मी के हैं। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ करेक्टर्स जो हैं वो माँ और बाप के एक साथ जो है वो कुछ कुछ करेक्टर्स जाते हैं बच्चे में, और उस जाने को, उस ट्रांसमिशन को बोला जाता है हेरिडिटी, राइट। ट्रेड करेक्टर, कोई ऐसी क्वालिटी जैसे आपके आई का कलर, हेयर का कलर, स्किन का कलर, ये सब जो आपकी क्वालिटीज हैं वो आपके करेक्टर्स होते हैं, राइट। नाउ फिनोटाइप, फिनोटाइप भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपकी आउटर, जो आप दिखाई दे रहे हो ऐसे विजिबल ट्रेड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज, आउटर अपीयरेंस जो आप देख पा रहे हो। जैसे आप देख पा रहे हो कि मेरे बालों का रंग क्या है, ठीक है, मेरे स्किन का कलर क्या है, आप देख पा रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मेरे अंदर का जेनेटिक मेकअप कैसा है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैसा है वो प्रॉपर जेनेटिक, कैपिटल टी स्मॉल टी है या कैपिटल टी है, वो आप देख नहीं पाओगे। सो वो जो कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे ये है यहाँ पे आप देख पा रहे हो बेटा इसका रंग क्या है, ऑरेंज सा है, रेड सा है, इसका ब्लू है, देख पा रहे हो, दैट इज फिनोटाइप। लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए, ये जो चीजें हैं ये है आपकी जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। सो इसी के साथ हमारी जो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ खास टर्म्स थी जो हम आगे यूज़ करने वाले हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो आपने जेनेटिक्स देखा क्या होता है, जीन्स क्या होती हैं, एलील्स क्या होती हैं, हेट्रोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, जीन लोकस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये जो एक प्रॉपर ओवरव्यू है इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो पक्का इस लेक्चर को रिवाइज ज़रूर करना, ये जो जितनी भी आपकी टर्म्स हैं उनको याद करना बहुत ज़रूरी है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको कितना समझ में आया है वो देखने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और आंसर्स आप जो है वो लिख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म जेनेटिक्स वॉज क्वाइंड बाय। तो मैंने आपको बताया था बेटा जो जेनेटिक टर्म है वो किसने क्वाइन की थी, वो बेटसन ने क्वाइन की थी, ठीक है। विलियम बेटसन ने ये टर्म क्वाइन की थी। कब क्वाइन की थी, 1905 में क्वाइन की थी, ठीक है। जो जेनेटिक का बर्थ है, रिडिस्कवरी है 1900, उसके 5 साल बाद उसका नामकरण हुआ, ठीक है। कहाँ से हुआ, जेनेसिस वर्ड से हुआ, ओके। Now next is the double helical structure of DNA was given by. So it is Jacob and Monod, Khorana, your Watson and Crick, Swammerdam and Bonnet. So the right answer मैंने आपको बताया है, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का वो किसने दिया, वो दिया आपका वॉटसन एंड क्रिक ने, ठीक है। सो आई होप आप सारे आंसर सही कर रहे होंगे। Then alternate form of gene is known as, alternate form black, white, है ना, योर टॉल, योर डवाफ, राउंड, रिंकल्ड, ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स हैं इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एलील, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। Now heterozygous individuals are represented as capital R, capital R, capital R, small r, small r, small r, या none of these. So hetero का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, hetero का मतलब मैंने आपको बताया था इट्स डिफरेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर 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 सेम है ना, यहाँ पर छोटा आर भी सेम है, लेकिन ये जो है एक बड़ा आर है एक छोटा आर है ना, एक जो है अलग अलग है, हेट्रोजाइगस है, एक छोटा एक बड़ा है। सो दिस इज योर हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, राइट। और बाकी दो क्या है, इट्स होमोजाइगस। सो द राइट आंसर इज कैपिटल आर स्मॉल आर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। वेट, तो बेटा आज के सेशन में हमने कुछ फाउंडेशन क्लास, जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, हमने कुछ टर्म्स जानी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हूँ। अब आपसे कोई पूछेगा हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनियस में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल पाओगे कि जो हेट्रोजाइगस है वो तो एलील्स की बात हो रही है ना। अगर किसी जाइगोट में कैपिटल टी है वो होमोजाइगस है, और अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों एलील अलग अलग हैं, वो आपका हेट्रोजाइगस है। इसी के साथ अगर आपका जो पूरा का पूरा पॉपुलेशन है वो आपका जेनेटिक मेकअप उसका सेम है तो वो होमोजीनियस है, ठीक है। तो होमोजीनियस आपका
एंटायर पॉपुलेशन के लिए बोलते हैं। जैसे प्योर लाइन में होता है, प्योर लाइन के जितने भी सीड होते हैं वो आपस में जो है एक जैसे होते हैं, क्योंकि वो एक ही प्लांट की प्रोजेनी होती हैं, राइट। सो हम जेनेटिक्स में यही डील करेंगे कि कैसे, है ना, माँ बाप जो है वो उनसे रिलेट, मतलब जो माँ बाप के कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे में जाते हैं, ठीक है। फिर भी बच्चे जो हैं वो बिल्कुल माँ बाप के जैसे नहीं होते, और कुछ केस होता है कि जहाँ पर जो बच्चे हैं वो बिल्कुल माँ बाप की कॉपी जैसे होते हैं, है ना। जैसे आपका सैफ अली खान और उसका बेटा है ना, या सारा अली खान और उसकी मम्मी है, वो बिल्कुल सेम लगते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। तो अगर आपको इसकी फाउंडेशन क्लासेस बिल्कुल स्टडी प्लान के साथ बहुत डिटेल में चाहिए, जैसे हमने एक इनिशिएटिव लिया है, तो आप मेरी उड़ान का फाउंडेशन बैच ले सकते हो। जो उड़ान क्लासेस है, आप कोड यूज़ कर सकते हो Y781A, ठीक है। 7 और 8 में 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके साथ ही आपको लगता है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है ना, आपका वो फोकस है कि आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, लेकिन आपको एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए, तो हमारी एस एग्रीकल्चर की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है, जो कि आपको Y781S कोड के साथ आप परचेज इसको कर सकते हो। इसमें जो है आपके MCQs भी रहेंगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी भी रहेगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसे ही आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो मेरा जो उड़ान का फाउंडेशन बैच है, आप नीचे दिए हुए जितने भी लिंक हैं वहाँ से आप उड़ान बैच में एनरोल कर सकते हो, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Y781A। और अगर आपको एस एग्रीकल्चर की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 बुक लेनी है तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई करके जो है मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हो। सो इसी के साथ मैं अपना आज का लेक्चर ख़त्म करती हूँ, और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही लेक्चर्स जो है आपके लिए लाती रहूँ, तो इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। इस वीडियो में कमेंट, लाइक्स जो है और शेयर, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो फाउंडेशन है वो सबकी ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी हमारा इंडिया जो है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो जो है इम्प्रूव हो सकता है। सो थैंक यू सो मच, एंड पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चीज़ें समझ के पढ़िए। एंड दिस इज़ मी प्रतिभा शर्मा साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।